सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं लाइव बॉय शैम्पू प्रेजेंट्स एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन खेल का जुनून पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। मैं हूं फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया साद। कल जो हमने बात की थी, आज भी मेरा पहला सवाल ही यही है कि ऐसे छोटे मोटे मैचेस के लिए इतना बड़ा कप करने की जरूरत ही क्या है, खास तौर पर जब अगली टीम इतनी बड़ी। फैसल से पूछूंगी जब इतनी छोटी टीम पाकिस्तान के सामने हो। हाँ, इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान जैसी टीम जब खेलेगी तो फिर हम तगड़ी इस मैच को तगड़ा बना देंगे। लेकिन जो टफ टीम होती है, जो बड़ी टीम होती है, जो कंप्लीट टीम होती है, वो बताती है कि मिनोज के साथ कैसे खेलना है। इंडिया डिड दैट एक्चुअली एंड आई थिंक इसका क्रेडिट इंडिया को जाना चाहिए। द वे उनके स्पिनर्स ने फंसाया आज यूएई की टीम को, एंड दे डिड नॉट लेट देम टेक ऑफ। पूरे टाइम वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हुए। आई मीन लाइक नॉट ओवर 50। बट बिफोर दैट हम तनवीर भाई और फवाद भाई हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, सादिया, क्वेश्चन ऑफ द डे। लेट्स हैव अ लुक एट टुडेस क्वेश्चन ऑफ द डे। जनाब, तो सवाल है आप लोगों से कि एशिया कप की तारीख में सबसे ज्यादा मैचेस किस टीम ने खेले हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है श्रीलंका, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। और दुरुस्त जवाब देंगे आप और आपको मिलेगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। आप दे सकते हैं जवाब हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। जनाब तो हुआ तो वही कि जो कल की प्रेडिक्शन हम चारों ने की थी कि इंडिया ही जीतेगा। हालांकि मुझ पे थोपा ये गया कि नहीं यार, फैसल की भारत नहीं है, यूएई है। ऐसा नहीं होता है यार, मतलब एवरीवन नोज के कैसा होता है। बट तनवीर भाई देखिए, आपने अभी जब स्टार्ट किया ना, तो आपने ये बोला कि मतलब की करना है भाई, सारा टाइम क्यों जाया किया भाई, नहीं खेलते तो अच्छी बात थी। देखिए, बहुत एज अ प्रोफेशनल क्या मजा आया है। मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल हम यही बात करते हैं। कोई भी दुनिया की टीम जब उस लेवल पे चली जाती है और रैंकिंग में जब पहली नंबर पे, एशिया में उसका कोई मुकाबला नहीं है। मैं लाखों दफ़ा बोलूँगा, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया से एशिया की टीम का, किसी का कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया की रैंकिंग की नंबर 1 की टीम है वो, ठीक है। तो भाई सिस्टम, मेरिट, प्लेयर्स, तसलसल, ठीक है, जो आ गया उसको लंबा टाइम दिया, चाहे सिलेक्टर्स आए, चाहे चेयरमैन आया, चाहे कोई भी आया, चाहे कैप्टन आया, चाहे कोई भी, बैक करो। आपके पास ये 2 साल दिए, आपको 3 साल दिए, आपको 4 साल दिए, जो अरसा दिए आपने, इस दौरान आप लोगों ने टीम खड़ी कर दी, बना दिया, सब कुछ हो गए, जीतने लग गए, तो भाई मेरे आप कंटिन्यू चलेंगे, अदरवाइज आप नहीं चलेंगे। बताया है कि सिस्टम, अगर यही टीम, इस टीम ने 57 पे आउट किया, 4 ओवर 5 ओवर में मैच पूरा करके साइड पे हो गए, पसीना तक नहीं निकला उनका, ना प्रॉपर कप्तान का दिमाग यूज हुआ, ना कप्तान के ऊपर टेंशन आई, ना प्लेयरों पे टेंशन आई। बॉलर इस तरह गेंद कर रहे थे जैसे भाईजान खाली विकेटों को बॉल मारनी है, ठीक है, ये टांगों पे बॉल मारनी है, बल्ले पे बल्ला है ही नहीं उनके पास। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने ये शो किया है कि भाई बड़ी टीम ही होती है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में हम बार बार अपनी टीम के बारे में भी कहते हैं कि भाई ये वो इंडिया की टीम, एक जमाना था कि जब हमारी टीम ग्राउंड में उतरती थी तो उनकी टांगें कांपती थी, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, अब वो टीम जब ग्राउंड में आती है हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, पूरी दुनिया को प्रॉब्लम्स होती हैं, मसला होता है, ठीक है ना, ठीक है। जब आपका एक सिस्टम चलेगा, आपका एक बोर्ड रहेगा, आप मेरिट, हर चीज चलेगी, तो फिर आपकी ये चीजें। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर एक चीज बहुत काम की है, ठीक है। जब आपका एक कप्तान वर्ल्ड कप जितवा के जाता है ना, उसके बाद जब दूसरों के हाथ में आई ना क्रिकेट, उन्होंने तो सिर्फ देखा अपने आप को 80 आउट कर लिए, 80 यॉर्कर मार के डंडे उड़ा दिए, विकेटा साड़ियां बन जन, दूसरे को आने मत दो, ठीक है। बैट्समैनों का भी यही हाल था, सब कुछ। हमारे लोगों ने इस तरह क्रिकेट चलाई जो कि डैमेज हुई। इंडिया वाले क्या करते रहे,
ठीक है, कपिल देव हटा, दूसरा आए, सौरव गंगुली ने टीम बनाई, वो हटे, धोनी के हाथ में आ गई, वो हटे, कोहली के हाथ में आ गई, वो हटे, शर्मा, ठीक है, शर्मा आ गए, सचिन तेंदुलकर के हाथ में टीम थी, परफॉर्मेंस खत्म, सचिन तेंदुलकर बोला भाई मैं नहीं, वापस, ठीक है, मैं एज अ बैट्समैन खेलूंगा। तो भाई ये सब चीजें जो है टीम बनाती हैं जी, वहां पे सब टीम के लिए सोचते रहे। हम क्या करते रहे, हमें सब कुछ मिल जाए, हमें जो के आज भी क्रिकेट छोड़ने के बाद और चीजों में ये सब कुछ हो रहा है। बिफोर दैट समरी पर जाने से पहले आई थिंक लेट्स टेक हिज पॉइंट एंड देन वी गो टू समरी। फवाद भाई, एक तो इसलिए कि आप हमेशा कहते हैं कि टी20 में कोई बड़ी टीम नहीं होती ना, जब कोई बड़ी टीम होती है तो वो ऐसे दिखाती है कि भाई दिस इज वेयर द डिफरेंस इज, वो उन्होंने दिखाया। ये बड़ी टीम से मुराद ऐसा कतई नहीं है कि जी यूएई को आप कह दें कि जी फ्लूक लग जाएगा मार देंगे, ऐसा होता नहीं है। बट यूएई ने भी अपने टाइम पे कुछ टीमों को हराया है, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ा फर्क है। यूएई आपके अगेंस्ट दावा करती है पाकिस्तान के अगेंस्ट कि हम हरा सकते हैं। अरे दावा तो लालचंद, उन्होंने उनके जो कोच हैं लालचंद राजपूत, उन्होंने ये भी कहा था कि हम इंडिया को भी हराएंगे। अभी उनके कोच ये कह रहे थे। तो कहने में तो जब आप मैदान में आते हैं तो मोहम्मद अली किले को भी बड़े बड़े लोग कहते थे करके दिखा दिया ना इंडिया ने। देखिए अभी जो तनवीर बात कर रहे थे ना, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी मेरे बचपन से लेके अभी तक हो रही है, वैसे ही हो रही है जैसे होती थी, ठीक है। आप क्यों यहाँ आए, हमने अपने बचपन से क्रिकेट खेली, देखनी शुरू की। एक होती थी पैटर्न्स ट्रॉफी, एक होती थी कायदान ट्रॉफी, वो चलती चली आई, डिपार्टमेंट्स की टीम होती थी। आपने 92 की जैसे बात की, वर्ल्ड कप जीता, 99 के वर्ल्ड कप का भी फाइनल खेला, इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारते थे, ऑस्ट्रेलिया से आप जीते नहीं लेकिन सीरीज बराबर करके उनके यहाँ भी आए हैं आप, उनके भी टेस्ट मैच जीते हैं आपने। तो वो सारा सिस्टम चल रहा था। फिर सिस्टम हुआ ये कि जी फिर लोग आना शुरू हुए, किसी ने एसोसिएशंस को ख़त्म करके रीजन्स में कन्वर्ट कर दिया, डिपार्टमेंट रहेंगे नहीं रहेंगे, फिर डिपार्टमेंट हटा के 6 टीमें 7 टीमें। देखिए सिस्टम प्रोड्यूस करता है खिलाड़ी जी। सिस्टम के साथ जब आप छेड़छाड़ करेंगे तो ऐसा ही होता है। इंग्लैंड में वही तारीख चल रही है। फिर आपकी क्लब क्रिकेट ख़त्म हो गई, ये सब सिस्टम था। जब आप सिस्टम को छेड़ेंगे तो सिस्टम के बगैर खिलाड़ी नहीं आते। 20 ओवर की क्रिकेट ने आपकी क्रिकेट को तबाह कर दिया। 20 ओवर क्रिकेट में आप गुजारा कर लेते हैं, लेकिन जब आगे आते हैं आप एक्सपोज हो जाते हैं। अभी भी मैं समझता हूं कि जिस किस्म की आपकी टीम है आप इंडिया को मार सकते हो 20 ओवर क्रिकेट में। हाँ, क्या मैं कह रहा हूँ मारेंगे आप। भाई ये 11:13 और तारीख पता नहीं आज क्या है। जो फवाद भाई की बात सुन के मेरी कैलेंडर मेरा उड़ गया। इसको प्रोड्यूसर साहब महफूज कर लें। और अगर देखिए अगर ये सही नहीं हुआ तो फिर तो हम जो करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर सही हो गया तो फिर आप जो करना चाहे हमारे साथ करिए। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। देखें मुझे आवाज आई है केक की, मुझे आवाज आई है केक की। अच्छा सुन ले ठीक है। देखिए T20 क्रिकेट की जो ये बात कर रहे हैं ना, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स बिल्कुल बेकार, उनको खेलना नहीं, हम ये बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं चाहे पाकिस्तान की टीम हो, चाहे श्रीलंका की टीम हो, चाहे बांग्लादेश की टीम हो, चाहे अफगानिस्तान की टीम हो, ये सब टीमें, इनमें से कोई एक टीम भी इंडिया को हराएगी, वो अपसेट होगा। ऑलराइट, ठीक है, अपसेट होगा। अच्छा, अगर इंडिया की टीम फाइनल भी किसी से हारी तो वो अपसेट होगा। ओके, विद दैट सादिया लेट्स, क्योंकि देखिए सीधी बात है, मैं और लोगों को भी कहता हूं, मैं और क्रिकेटर्स को भी कहता हूं जो डामाडोल बातें करते हैं, भाई क्रिकेट खेली है, सीधी बात करो। जो टीम अच्छी है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, बोलो उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेट्स गो टू द मैच समरी। हां, मैच समरी पे जरा नजर डाल लेते हैं, बिकॉज़ उससे उठते हैं कुछ 1-2 और सवाल भी। आज यूएई ने पहले बैट किया, पहले बैट करके कहां पहुंची यूएई की टीम? जरा कहीं नहीं पहुंची, तो जहां थी वही रह गई। पहुंची उनकी टीम 57 रन ही बना सकी 13 ओवर्स में। और चले उनकी तो क्या ही बात कर लेते हैं, जरा स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। भारत के सबसे ज्यादा रन बनाए शाहू ने 22 रन, दैट्स ऑल। बट फ्रॉम हियर जो स्पिनर्स ने किया, कुलदीप यादव 4 विकेट्स एंड देन उसके बाद यस दुबे 3 विकेटें उन्होंने हासिल की। दिस इज व्हाट दे हैव डन। शिवम दुबे इज नॉट अ रेगुलर बॉलर दो। एग्जैक्ट, राइट, शिवम दुबे इज नॉट अ रेगुलर बॉलर। दुबे नहीं है, उन्होंने इस वजह से उससे बॉलिंग करवाई दिल के भाई हम तुम्हें आगे भी खिलाना चाहते हैं, तो अगर कहीं आगे जरूरत पड़ गई तो हम आपसे बॉलिंग करवा देते हैं। अभी तुम वीक टीम है, तुम जाओ बॉलिंग करो। या बट आल्सो दुबे हैड बीन, हां ओकेजनली वो बॉल करे, बट बात ये होती है कि अगर आपके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी डाली गई है तो उस रिस्पांसिबिलिटी को आपने कितना टेक अप किया है। आप भरम चेक करें ना बॉस, आप भरम चेक करें। आपके पास जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या दोनों हैं, और कुलदीप भी फुल फॉर्म में, अक्षर पटेल भी है, और उसके बाद फिर आप चक्रवर्ती भी है, यानी आपके पास 5 पक्के पूरे हो गए ना।
फिर आपने कहा नहीं हम जरा अपनी डोमिनेंस मजीद आपको दिखाते हैं, हम अपने सेकंड लेग ऑफ बॉलर्स के भी आपसे आउट कराते हैं। और यार आपको शायद वो मैच भूल गया जिसमें विराट कोहली ने बोल्ड किया था। There was this match, you remember this match recently? Exactly. वो तो ठीक है ना, वो तो सही है। When the team, when any certain team, कोई उसके पास बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है, they shake you up with that and mentally भी इंडिया की टीम हमें हमेशा से मैं सादिया आपने जो मैच समरी तो बता दी और भारत हंसते खेलते वो हो गया। अब जरा हम आज इंडिया की जो टीम है उसको डेसाफर करते हैं और ये बताने की आपको कोशिश करते हैं कि जब फर्ज कीजिए पाकिस्तान भी आए इनके सामने तो हम किस किस को पकड़ेंगे भाई। लेट्स गो विद द फर्स्ट थिंग। अगर हमारे सामने है और वी हैव गॉट, हमारे पास क्या है जनाब, और हमारे पास है द टॉप ऑर्डर फर्स्ट। ओके, टॉप ऑर्डर में इंडिया का आप ये जो 3 शुरू के हैं जनाब, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, ये टॉप 3 हैं इनके। और इनके खिलाफ अब पता नहीं हम क्या ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे। सर हमारे पास जो ओल्ड वॉर हॉर्स हैं शाहीन शाह अफरीदी, ठीक है, इन पिचों पे अगेंस्ट दीज 3 जेंटलमैन क्या स्ट्रेटेजी आपको नजर आती है? इनको आउट करना कितना आसान या कितना मुश्किल है? देखिए, अगर हम इन 3 की बात करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि शुभमन गिल सर्किल में आउट नहीं हो सकता, या अभिषेक शर्मा सर्किल में आउट नहीं हो सकता, या शाहीन अफरीदी की बॉलिंग में शुरू के ओवर्स में आउट नहीं हो सकता, या और जो बॉलर्स हैं उन पे आउट नहीं हो सकता। ठीक है, हमारे लिए सोचने की बात ये है कि किस 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 को आउट करोगे। हाँ, सूर्या कुमार यादव भी है, शुभमन गिल चल गया, ये चल गया, संजू सैमसन भी है, हार्दिक पांड्या भी है, ठीक है, तिलक वर्मा की बात ही कोई नहीं करता। अभी कर रहे हैं ना, ठीक है, वो ठीक ठाक। अच्छा, इस पे अभी जरा टॉप ऑर्डर पे ठीक है, मतलब 5-6 उनके पास प्लेयर हैं। बात ये है कि ये जब बॉलिंग करने आएंगे, शाहीन तो बॉलिंग करेगा, इनके आगे दूसरी एंड से कौन बॉल करेगा? जी, क्या साइम अयूब करेगा? क्या हारिस रऊफ खेलेगा, वो गेंद करेगा? या आप किसको खिलाएंगे, कौन गेंद करेगा? नवाज बॉल करेगा? कोई हम अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि शाहीन की तरफ से कौन करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि शुभमन गिल है सामने, देखें हम जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल जो हकीकत है वो कर रहे हैं। मैच के दौरान क्या होगा पता नहीं है, फिर आप भी मुझे शोएब अख्तर की तरह बोल देंगे कि यार आप तो ये कह रहे थे, मैं क्यों बोलूंगा? ठीक है, मुझे पता ना, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, हम बोलेंगे पहले कैसे यार, ये बोलेगी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, मुझे बोलेंगे आप। हां ठीक है, आप बोले भाई, मैं नहीं बोलूंगा। तो आपको समझ नहीं आएगी कि शाहीन के अलावा किससे बॉलिंग करवाएं। क्यों? उसकी रीजन है क्यों। आप अगर शुभमन गिल से बॉल करवाते हैं साइम अयूब, आप बोलेंगे यार वो तो मतलब यानी वो जैसा खेलता है रन हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। आप नवाज से गेंद कराते हैं, आप बोलेंगे उसके सामने अभिषेक शर्मा आ जाएगा। देखिए ये जितने भी प्लेयर्स हैं ना, बहुत क्लास किस्म का लेवल है इनका, ये हल्के नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें इनके सामने पूरी प्लानिंग के साथ, स्पेशली ये जो 2-3 प्लेयर्स हैं, इनके सामने पूरी प्लानिंग के साथ सर्किल में ठीक है गेंद करनी पड़ेगी। लेट्स मूव ऑन टू द मिडिल ऑर्डर नाउ सर। ये अच्छा मिडिल ऑर्डर कर लें। आई विल थ्रो मिडिल ऑर्डर टू यू। फर्स्ट करें जी, हमने 3 बल्लेबाज इनके किसी तरह आउट कर लिए, ठीक है। अब आ जाता है आपका मिडिल ऑर्डर, जैसे तन्वीर कह रहे थे, संजू सैमसन, तिलक वर्मा और शिवम दुबे। और तिलक वर्मा की वैसे ही बड़ी धाक है, संजू सैमसन भी यू नो अगेंस्ट साउथ अफ्रीका वाज प्रोलिफिक कैरियर, वो यस इनिंग को एंड तक लेके जाते हैं। और ये मिडिल ऑर्डर हम थ्रो करते हैं फवाद भाई की तरफ। देयर यू गो सर। हमने ये 3 किले फर्ज कीजिए भेद दिए शुरू के, फिर उसके बाद ये आ गए। दुबे का क्या कहां पकड़ेंगे सर? मैं आपकी पैदाइश से पहले के जमाने पे जाऊंगा, लेकिन आपने वो मैच जरूर देखा होगा ताकि फैसल को याद ही ना हो कि क्या हुआ। 1983 की वेस्ट इंडीज की बैटिंग, ये उनसे बड़े कोई भी नहीं। मैं सवाल कर 1983 है, उनसे बड़ी बैटिंग तो नहीं है, या ये उनसे बड़ी बैटिंग है? आप बताएं। आप मुझे बता दें उनसे बड़ी अगर बैटिंग है तो। उनसे बड़ी नहीं है। नहीं है बड़ी नहीं। अच्छा, इंडिया की बॉलिंग भी हमें याद होगी। कपिल देव। मैच कहाँ था? नहीं जो भी था सर, 183 रन कहीं भी कोई मैच में कुछ नहीं होता तनवीर। 183 चेज करने थे, ठीक है। मैं क्रिकेट के हवाले से बता रहा हूँ कि बैटिंग क्या थी और आपकी बॉलिंग क्या थी। 3 बॉलर थे, 2 आपके ऐसे थे कि करा ले या वो करा ले। देखिए जो ये क्रिकेट होती है ना 20 ओवर की, इसमें मैंने बड़ी बड़ी नामों वाली टीमों को कोलैप्स होते हुए भी देखा है। सही है। ये जो खेल है ना, ये बहुत ही आसान खेल है इन अ वे कि आपने रन इन पे, इन्होंने तो बहुत बॉलिंग की है, इनको आउट करना बहुत आसान है। रादर कि आप एकदम से रेड बॉल में शिफ्ट हो जाए और इस पे से बैट्समैन ले आए। देखिए आपने बॉल करनी है,
अबरार नया बॉल अच्छा कर रहा है, आप अबरार से नया बॉल करा सकते हैं। शाहीन शाह का इतना एक्सपीरियंस है, कब नजर आएगा आपके पास जो ये लड़के हैं, शाहीन का इनसे ज्यादा ही एक्सपीरियंस है ना। लेकिन शाहीन उस तरह से कर नहीं रहा बड़े मैचेस में, दैट इज व्हाट हैपेंस। हो सकता है उस तरह से ये लोग ना करें जिस तरह से करते हैं हम तो। अच्छा ठीक है, अच्छा इसमें ये नहीं फवाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप हिंट क्या कर रहे हैं। मैं हिंट ये कर रहा हूँ कि हम जो ये समझ रहे हैं ना कि ये मतलब कोई मुकाबला ही नहीं है और ये कर ही नहीं सकते, इतनी बड़ी बैटिंग है भाई, इतनी बड़ी बैटिंग नहीं है। देखिए एक चीज में आपको मैं थोड़ा सा इजी कर दूं। एक एंड से वसीम अकरम बॉलिंग कर रहे हैं, एक एंड से बिल्कुल यंग फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा है, ठीक है। आप दोनों क्या बोलेंगे? 100% वसीम भाई आउट करेंगे। ऐसे ही वसीम भाई ने कुछ नहीं किया, उसने आउट कर दिया। इट इज क्रिकेट, ठीक है, क्रिकेट है ना, उसने आउट बिल्कुल। लेकिन आप 100% किस पे वो होंगे, आपका यकीन होगा? वसीम अकरम, ठीक है। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि ये जितनी भी बात होती है ना, ये एक मैच की बात हो रही है, ऑप्टिक्स पे जाना, ठीक है। अब जिस तरह मेरा यकीन है 100%, ठीक है, मैं घबराता नहीं, लोगों से नहीं घबराता। ओ जी पाकिस्तान जीत गया तो लोग मुझे जाहिर पीछे पड़े, नहीं, जो बात हकीकत है, ठीक है। क्रिकेट के ऊपर डिबेट हो रही है, कौन अच्छा कौन बुरा, वो बात की बात है। लेकिन 100% सीधी सी बात है भाई, किसी का उससे कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल वो तो जब आप ग्राउंड में उतरेंगे तो आपको पता चलेगा सिचुएशन के साथ वो दिन किसके साथ है, वो अलग चीज है। अच्छा, ये हमने बैटिंग की बात कर ली, अब जरा अपना फोकस शिफ्ट करते हैं बॉलिंग पे और स्पिन अटैक पे सबसे पहले चलते हैं। There you go, जनाब अली। इंडिया का स्पिन अटैक जो आज भी हमने देखा, दे आर कमिंग विद अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती याद होगा आपको, पाकिस्तान के उस फेमस रन चेज में ही वाज देयर 152 और 0 वाले में, लेकिन इस बार आई डोंट नो वो होगा नहीं होगा। और उसके साथ साथ जो ट्रम्प कार्ड है कुलदीप यादव, जो पाकिस्तान उनको अभी तक डेसिफर नहीं कर पाया है, उनको अभी तक भेद नहीं पाया है कि भाई कुलदीप यादव का क्या तोड़ है हमारे पास। तो फवाद भाई पहले क्या तोड़ है स्पिन अटैक का, क्या तोड़ है हमारे पास? जो कंडीशंस में इन्हें खेलेंगे ना, उससे बुरी कंडीशंस में आप स्पिनर्स के अगेंस्ट पूरा टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं। ओके, ठीक है। राशिद भी थे, नबी भी थे, नूर भी थे, ठीक है। इतना ब्रेक हो रहा था, तो वो सिचुएशन से आप गुजर के आ रहे हैं, आप तैयार हो के आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान से आके स्ट्रेट खेल रहे हैं, ठीक है। आप जहाँ तक आप स्पिनर्स की उनकी बात कर रहे हैं, मुझे कतई तौर पे सुफियान मुकीम पे कोई डाउट नहीं है, मुझे अबरार अहमद पे कोई डाउट नहीं है। अबरार अहमद दुनिया का बेहतरीन बॉलर है और अब आपने उसे शुक्र है कॉन्फिडेंस दे दिया बिठा के। तो आप टीम क्या खिलाने जाते हैं, आपने अपनी बेस्ट प्लानिंग के थ्रू जाना है। एंड सर आपके जब रन लगते हैं ना, ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मैंने बड़ी टीमों को देखा प्रेशर इन पे है, ठीक है। जिस तरह से मीडिया शोर मचा रहा है और जो इन्हें और जो इनके अंदर नहीं सुने, उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है ना कि वो इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा नाम है, आप पे वो प्रेशर है ही नहीं। एक्सपेक्टेशन सारी आपसे 20 ओवर की क्रिकेट में यही हुआ था जो आपने 152 करके उन्हें मारा था। इससे बड़ी टीम थी वो, और आपकी इससे ऐसी ही टीम थी आपकी भी। कोई पाकिस्तान देखिए स्पिन अटैक हमने जब 152 पे 0 पे आउट रन्स कर लिए थे, जब बाबर रिजवान ने किया, कितने खुश हुए थे हम, ओहो जी हमने इंडिया पे हरा दिया, ठीक है। और कितने क्रिकेटर्स, कितने लोग मैं सुनता हूँ, आप इंडिया के अगेंस्ट जीत जाओ, इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्मेंस कर दो, आप 2 ढाई साल 3 साल क्रिकेट खेल लेंगे भाई, उसके बाद क्या क्रिकेट खत्म? मतलब वो सिर्फ इंडिया को हराने के बाद हमारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? चले जी मैं मानता हूँ आपने इंडिया के अगेंस्ट जीता, वर्ल्ड कप जीत लिया, ये एक मैच जीता, तो उसके बाद आपकी क्रिकेट आसमानों पे जानी चाहिए। ओ जी इंडिया को हरा दिया, प्लेयर आ गए, सब आ गए, सिस्टम आ गए, उसके बाद अगले 2 साल बाद तो हम किसी को नहीं जीतने देंगे। ये चीजें हो तो चले मैं मानूं भी। तो एक मैच के ऊपर ये कि जी हमने हराना है, 100% हराना है, उसके बाद आपकी क्रिकेट वहीं की वहीं खड़ी है। दूसरी बात इन्होंने जो बात की ना अभी के शारजा में स्पिन, वहां पे नो डाउट बहुत ज्यादा बॉल ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे इतना ज्यादा 2 मैचेस में नजर नहीं आया। लेकिन क्या आप इंडिया के स्पिनर्स के अगेंस्ट क्या टेप बॉल वाली क्रिकेट खेलते रहेंगे, बॉल ब्रेक ना होगा? नहीं। सेंसिबल खेलने वाला कौन प्लेयर है आपके पास? हाँ। सिवाय सलमान आगा के, जी ठीक है। वो ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, डाउन द विकेट निकल सकता है, कट शॉट भी खेल सकता है, एक्स्ट्रा कवर हर जगह, स्वीप शॉट सब आते हैं। तो भाई इस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ अगर आप ये जो स्पिन हमें जो कि इतना नजर नहीं आया, इसी स्पिन के साथ आप अगर ये सोचते हैं कि हमारा बल्ला उधर पैर उधर मिड विकेट मारेंगे, यही सब कुछ मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं आप? नहीं, हारिस हो गया, नवाज हो गया, कुछ जो भी है, नवाज को भी मैं बोल चुका हूं, बहुत अच्छा प्लेयर है, सब कुछ है,
लेकिन उसको वो उस टाइम छक्के मारता है जब उसके मुंह पे बॉल मिलता है और बॉल ब्रेक नहीं हो रहा होता। ओके, ठीक है। तो भाई आपको इनके अगेंस्ट बड़ी सेंसिबल तरीके की सिंगल डबल्स के साथ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। एक बात से अग्री करता हूँ कि ये जो मैं भी बात करूँ इस इवेंट के हवाले से, क्रिकेट में वो आपसे बहुत आगे हैं, आपसे नहीं, ये जितने पांचों टीमें, बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमें पेस अटैक पे आना है अब जनाब। पेस पर जाते हैं, पहले पेस अटैक उनके पास क्या ऑप्शंस मौजूद है वर्सेस आवर पेस अटैक। जनाब, जसप्रीत बुमराह आज हार्दिक पांड्या से किया है। वैसे हार्दिक पांड्या यूटिलिटी क्रिकेटर, मिडिल ऑर्डर में भी आएंगे वो, और आज उनसे ओवर भी करवाया है। विद दैट एटीट्यूड हार्दिक हैज दैट ही प्लेज अराउंड विद बैट्समैन के दिमागों के साथ वो थोड़ा सा खेलने की कोशिश करते हैं। अच्छा फवाद भाई देखें, लास्ट टाइम भी ये बात करते हैं, अभी भी ये बात करें कि इट इज नॉट के उनके बॉलर वर्सेस हमारा बॉलर, इट्स लाइक हमारे बैटर वर्सेस उनका बॉलर ना। तो क्या हम रेडी है इस पेस अटैक के लिए? बिल्कुल है। आपके जो फखर जमान को क्या कमी है एक्सपीरियंस की? कभी भी अनफिट हो जाएंगे। ठीक है, वो तो आप ये भी अनफिट हो सकते हैं। बुमराह साहब कौन सी तैयारी से आए, ये भी अनफिट हो सकते हैं। देखिए ऐसे नहीं होता, सारे खेलते हुए आ रहे हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि 20 ओवर की क्रिकेट जो है ना वो बड़ी आसान क्रिकेट है। उसमें आप से जब बॉल लगना शुरू हो जाता है ना तो फिर आपसे रन्स हो जाते हैं। हमने जो इंडिया को हराया भी तो हमने 20 ओवर में ही हराया, और एक बार हमने चैंपियंस ट्रॉफी में, मतलब मोस्टली तो हम उनके साथ इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं ना। अगर आप थोड़ा सा करीब में मासी में देख लें तो इस क्रिकेट में आप कर सकते हैं। और ये इनकी बात से एग्री करते हो, उसका कतई ये मतलब नहीं होगा कि आपकी क्रिकेट ऊपर, क्रिकेट तो आपके नीचे ही है। ठीक है, ये आप T20 में थोड़ा बहुत बेहतर करके, वो भी इस वजह से कंडीशन आपको सूट करती है, आप बेहतर कर सकते हैं, जो आपने अभी भी किया। अब इसमें 1 मिनट है हमारे पास, अब इसमें एक कंटिन्यू ब्रेक के बाद भी कर सकते हैं। एक छोटी बात, अब इसमें इस चीज से अंदाजा लगा लें कि हमने ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल जीता और हम इस तरह, हमारे कुछ लोग खुश हो रहे हैं जैसे पता नहीं हमने कोई वर्ल्ड कप जीत लिया। ठीक है, मतलब हमारा लेवल आप चेक करें कि हम क्या सोच रहे हैं। हम यहाँ पे बैठ के ये कह रहे हैं कि भाई हमारी क्रिकेट ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, तो हम ट्राई नेशन सीरीज जीत के कह रहे हैं कि जी टीम जीत गई। भाई आप ट्राई नेशन सीरीज जीते, बहुत अच्छी बात है, हमें भी मजा आया, आपकी टीम जीती, ये सब हुआ। लेकिन ये सोचें कि आप एक ही लेवल की टीम के साथ खेलते रहे, तब जाके आपने अच्छा खेला और आप ट्राई नेशन सीरीज जीते। मैं ये कहता हूं हमारी टीम उस टाइम बनना शुरू होगी जब आप टॉप 4 या टॉप 5 की टीम्स को हराना शुरू करेंगे, तब बोलेंगे वाकई ये टीम आई है, यंग लड़के आए हैं, ये कप्तान आया है। इसके बारे में सब कहते थे कप्तान अच्छा नहीं है, प्लेयर अच्छा नहीं है, खड़ा रहा, टीम बनाई, टीम्स ने परफॉर्म किया, लड़कों ने परफॉर्म किया, अब ये टीम बनी है। जब आप ऊपर की सोचते हैं ना, जीतना शुरू करते हैं, तब आप बोलेंगे यार वाकई अब हमारी टीम बनना शुरू। हमें ब्रेक ले रहे हैं, उसका पेसर्स का आपसे लाजमी हम बात करेंगे। ये हमने कोशिश की कि हम जरा उस टीम को आपके सामने रखें जिसके अगेंस्ट हमने खेला, जो हमारा सबसे बड़ा मैच है, जो हमारा सबसे बड़ा मैच है। एंड वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट। यस, इस पे मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेना, उसका दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, कहेंगे खुशामदीद आपको खेल का जुनून में एक दफा फिर से, which is presented to you by Lifebuoy and powered by Surf Excel। तो जनाब इससे पहले हम बात कर रहे थे, हम वर्सेस खेल रहे थे बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और तनवीर भाई की बात रह गई थी कि जी उनके पेसर्स वर्सेस आवर पेसर्स एंड आर वी रेडी टू फेस देयर पेसर्स और नॉट। तनवीर भाई एक तो आधी बात आप कर चुके थे, बट कहने का मकसद ये है कि ठीक है जी, मान लेते हैं कि देयर टीम इज वे बिगर देन अस, अब करना क्या है? मतलब हम ये मान लें और हार जाएं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, मुकाबला तो करना है ना। अब यूएई की टीम अगर खेलने आई थी तो वो ये तो नहीं समझ रही थी ना 57 पे आउट हो जाएंगे, मुकाबला तो करने आए ना। हमने मुकाबला क्या करना है, हमने एक तो प्रेशर नहीं लेना, पहली चीज़ ये ना समझे कि जी वो, ये तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना कि यार बहुत बड़ी टीम है, ये सब कुछ है, वो पाकिस्तान को भी पता है, ऐसा मसला नहीं है कि वो टीम अच्छी है। लेकिन हमने क्या खेलना है, सेंसिबल खेलना है, तरीके से खेलना है। क्या बुमराह हमारे बैट्समैनों को इसी तरह क्रॉस शॉट्स खेलने देगा? नहीं खेलने देगा। उसको तरीके से खेलना, ऑफ स्टंप पे गेंद है, ऑफ स्टंप पे खेलें, सामने बॉल है सीधा खेलें, पीछे है पीछे खेलें। अगर हार्दिक पांड्या नया बॉल करने आता है उसको भी सेंसिबल खेलें। 6 ओवर में लाजमी नहीं है कि आपने वो जो माइक हसन ने बोला हुआ कि जी 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलनी है, वो नहीं खेलनी। इस टीम के अगेंस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलना इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, आप ये कोशिश करें, पहले 6 ओवर खेलें, बेशक आपके 35 रन बनते हैं, 40 रन बनते हैं, विकेट ज्यादा ना गिरे, 1 से 2 विकेट्स गिरी हो। अच्छा, उसके बाद 6 ओवर के बाद आप क्या करेंगे? आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो 6 से 15 ओवर तक थोड़ा सेंसिबल खेले। उसकी रीजन मैं बताता हूँ।
जो प्लेयर सिर्फ छक्के मारने वाला प्लेयर होता है ना, जिसको सिंगल डबल नहीं लेने आता, वो 4 बॉलों के बाद मार के आउट हो जाता है। ठीक है, लग गया तो लग गया, नहीं तो मार के आउट हो जाएगा। लेकिन जो तरीकेकार सेंसिबल सिंगल डबल्स लाइक सलमान आगा, मेरा सलमान आगा को ये मैसेज है कि भाई आप उस कैटेगरी में मत लेके जाओ अपने आप को जो बाकी आपके 6 प्लेयर्स खेल रहे हैं। आप मैच लेके चलें, दूसरे एंड पे हैं, आप सेंसिबल खेलें। अगर आप 1-2 सिंगल 3 सिंगल भी लेते तो वो उसको आप कह सकते हैं कि यार अब तुम ट्राई करो। अगर मैं भी तुम्हारी तरह खेलने लग जाऊंगा तो मैं भी आउट हो सकता हूं, क्योंकि मैंने सलमान की भी ट्राई नेशन सीरीज में बैटिंग देखी है ना, उसकी भी सोच यही है, थोड़ा सा शफल करूं, ऑफ स्टंप पे आके लेग स्टंप पे मारने लग जाऊं। वो हालांकि बहुत अच्छा स्पिनर पे खेलने वाला है, तो इस तरीके से आपको बड़ा तरीके से खेलना पड़ेगा। इसी तरह ही जब आपकी बॉलिंग आती है, सबको पता कि भाई वो बहुत खुला डुला खेलते हैं, विद इन स्टंप वेरिएशन के साथ चलने की कोशिश करें। मैं समझता हूं कि यहाँ बैठ के बोलना बहुत ईजी होता है, ठीक है ना, लेकिन जब आप खेलते हैं, आप खेल रहे हैं ना, जब खेल रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें तो करनी पड़ेंगी ना। तो फिर मेरे हिसाब से प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है, ठीक है, लेकिन इन्होंने जिसने थोड़ी देर बाद बोली मीडिया ये वो सब कुछ, वो ठीक है, होगा उनका, लेकिन अगर आप क्रिकेट के ग्राउंड में अगर आप देखते हैं तो फिर ज्यादातर प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर है। अब हमारी टीम ने उस प्रेशर से कैसे निकलना है, ये चीज सबको पता है कि अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, ठीक है, जो कि मेरी नजर में अपसेट है, अगर हरा दिया तो फिर पाकिस्तान की टीम बहुत तगड़ी हो जाएगी, ठीक है। वो फिर दूसरी टीम्स को पकड़ सकती है कि नहीं अब इसको हराया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें पता है कि जैसी टीम होती है उस हिसाब से वो वैसी क्रिकेट खेलते हैं। एक चीज़ ये, आज जब हम भाई इंडियन पेसर्स की बात कर ही रहे हैं, जब आज मैं देख रहा था जसप्रीत बुमराह जिस तरह से फवाद भाई बॉल करने आया, तो पहला ओवर कराया उसने, जस्ट लुक एट के क्या है, केम फॉर द सेकंड ओवर, 2 कटर्स मारी, ठीक है, और 2 कटर्स मारने के बाद सीधा यॉर्क, सीधा, ठीक है। तो एक फास्ट बॉलर के लिए इस कंडीशन में पिच रीड करना और उसके बाद अपने आप को अप्लाई करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ये जसप्रीत बुमराह ने आज बताया, और इससे पहले भी वो बताता रहा है। देन स्ट्रेट उससे 3 ओवर भी करवा दिए, कप्तान का कॉन्फिडेंस एंड ऑल, इतनी गर्मी में भी ऑल। सो बट दैट वाज यूएई। अब सिचुएशन ये है कि जनाब, ओके इट वाज यूएई, बट हमने भी तो रिजवान साहब ने क्रॉस मार के, रिजवान ने क्रॉस मार के बोल्ड हुए थे ना यार, वो भी तो अपना दिमाग अप्लाई नहीं करते ना। यूएसए ऐड कर दूं, फिर इनसे आप कंटिन्यू रखिएगा। जसप्रीत बुमराह ने किया क्या उसके सामने क्या वार्नर खेल रहा था? नहीं है, क्या बटलर खेल रहा था? कोई बड़ा सुपरस्टार नहीं खेल रहा था। उसने क्या किया, तेज बॉल की, उसने स्विंग चेक की, उसने स्लो वन किए, उसने चेक किया कि विकेट है कैसा, अगर आगे के मैच में अगर हम स्लो वन करें तो विकेट है कैसा, क्योंकि इसी ग्राउंड में पाकिस्तान के साथ मैच है, तो उसने वो आइडिया लिया है। इसीलिए भाई अच्छा बॉलर ही होता है, क्लेवर होता है। उसके बाद उसने यॉर्कर किया, तो वो उसने एक वीक बैट्समैन के आगे, जो कि उसको डर नहीं था, 2 छक्के भी मार दे कोई मसला नहीं, उसने अपने आप को चेक किया, ये सारा करता हूं और पिच क्या बिहेव कर रही है। ठीक हो गया, आग मुझे ये लगानी है, वो आपके बराबर में बैठे बार पाकिस्तान वर्सेस इंडिया अपसेट होने की बात कर रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, ये क्या बात हो गई? नहीं देखिए, मैं कतई तौर पे नहीं, मेरा अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है, हाँ, इनका अपना आग लगाने का ओपिनियन है, कोशिश कर रही है, आग लगाने की कोशिश कर रही है। सही है। ये क्या बात हुई, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, वो कह रहे हैं इंडिया अगर हार गया तो अपसेट होगा। मैं उसको अपसेट नहीं मानूंगा, बाकी सारी चीजें मैं मानता हूँ, बाकी सारी चीजें मानता हूँ कि वो टॉप की टीम है, बेहतरीन टीम है। हाँ, मैं अपसेट मानूंगा कि आप वनडे में उनको हराएं, अगर इंडिया जीत जाए, वनडे में आप उन्हें हराएं। T20 में सही है, सब 19-20 टीमें हैं, खास तौर पे रोहित कोहली के जाने के बाद, ठीक है। आप अगर बात कर रहे हैं, आपने 3 नाम बताए थे, तो इसी रोहित को शाहीन गेंद करता था, रोहित से बड़े प्लेयर नहीं है तीनों, ये पहली बात तो ये है, उन्हीं को आउट भी किया है, ठीक है। तो बात सारी ये है कि कतई तौर पे आपने सिर्फ ये जहन में रखना है कि अगर आपकी पहले बैटिंग आती है कि वो कौन सा टोटल है जो आपको मैच जिता सकता है, जिस पे आप उन्हें रोक सकते हैं। इसी तरह जब आपकी पहले बॉलिंग आती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितने रन आप कर सकते हैं, और उसी के हिसाब से आप प्लानिंग करेंगे। और बात जहाँ तक है कि जी वो तो आपको पता है कि आप थोड़ा सा बॉल इस किस्म के बॉलर्स को उनकी एरिया से बाहर देते हैं, तो वो तो आपको बाउंड्री से बाहर, हर बैट्समैन की आपको पता है कि जगह पे अगर बॉल पड़ती है तो उसको मुश्किल, ये पहला छक्का मारेगा, दूसरा भी मार लेगा, लेकिन अगर जगह आप नहीं छोड़ेंगे तो वो आउट भी होगा। आखिर में सिर्फ इस पूरे टूर्नामेंट में एक इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं ना, तो बाकी भी मैचेस हैं, यू नो। सो
उसकी भी जरा देखिए इंडिया पहले पूरा बिल्ड किया है इंडिया देखिए बात सुने के बराबर देखिए अच्छा बात सुने देखिए स्ट्रेट अवे सीधा सीधा बोलना कोई आसान काम तो नहीं है ना, ठीक है। अब हमारे और जितने भी लोग हैं वो सब सेफ खेल रहे होंगे, पाकिस्तान की तारीफ भी कर दी, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी चले गए। क्यों? पाकिस्तान जीता, देखो हम कह रहे थे ना यार पाकिस्तान हराएगा। अच्छा। इंडिया जीता यार हमें तो पता ही है ये दुनिया की सबसे बेस्ट टीम है, ठीक है। तो वो दोनों तरफ सेफ खेला ना। अच्छा अब कल के मैच की जरा प्रेडिक्शन तो करते हैं। कल का जनाब मैच है एक और बहुत तगड़ा मैच, बांग्लादेश वर्सेस हांगकांग मैच है। आप जिसको कहेंगे मैं उसके साथ बांग्लादेश चले बात है। आजकल बड़े हमारे अच्छे रवाबित चल रहे हैं बांग्लादेश से। तो नहीं आपने कह दिया ब्रदर बांग्लादेश आपने कह दिया मतलब आप जो है वो इस मैच में भी हम चारों एक साथ जाएंगे। जाहिर सी बात है, क्या और कहां जाए? एक पेज पे अगर खुद आप रुस्वा होना चाह रहे हैं तो आप चले जाइए। के बाद खाने का है तो सोच समझ के अपनी प्रेडिक्शन लीजिए। देखिए मैंने आप चले जाएं अगेंस्ट, नहीं आप चले जाएं अगेंस्ट, ले लें हांगकांग। देखिए बात सुने, ये जो रिस्क है ना मैं पीएसएल में बहुत लेता रहा हूं। वीक टीम को कह दिया उस नहीं वो तो फिर तारीफ करीब होती नहीं, यहाँ तो जनाब ये तो हमारा चलता रहेगा। तो खैर कुल मिला के बात है कि बांग्लादेश ऐसे विनर अनाउंस कर दें प्लीज। जनाब साकिब मुनीर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सही जवाब दिया। आपका ताल्लुक है इस्लामाबाद से, जवाब था सही श्रीलंका। बहुत मुबारक हो साकिब, आपको मिल जाएगा बोल की जानिब से गिफ्ट हैम्पर वेरी सून। ओके जनाब, तो आज के शो से हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात अब हम कल करेंगे। कल भी एक मैच है बट ऑब्वियसली बड़े मैचेस की हम बात करते रहेंगे एंड बिल्ड अप टू संडे मैच, देखते हैं क्या होता है। आई होप कि कल क्लोज जाए, ऐसा आज जैसा मैच कोई तगड़ा सा मैच हो, लेट्स सी। लेकिन ऑल आइज ऑन द बिग मैच, उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।